नमस्कार, विजय तिलक आप देख रहे हैं। यूपी में आखिरी चरण के मतदान के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय अब बाकी बचा है। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और सभी 54 सीटों पर आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और वोटिंग के लिए अब सिर्फ 1 घंटे का ही मात्र समय बचा हुआ है। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर लगातार क्या मतदान प्रतिशत है ये भी आपको बता रहे हैं और अब 1 घंटे का ही समय बचा है। जिन भी लोगों ने मतदान नहीं किया है, वोट नहीं डाला है, 1 घंटे का समय है। उसके बाद ये वक्त लौटकर 5 साल बाद आएगा। ऐसे में जरूर डालिए अपना वोट। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटें, आखिरी चरण है उत्तर प्रदेश का। 7 चरणों में ये मतदान हुआ है। आज आखिरी 7वें चरण का वोटिंग आज डे है और 54 सीटों पर आज शाम 6 बजे तक ही वोट डाले जाने हैं। 1 घंटे का ही मात्र समय शेष है। और चलिए, लगातार हमारे संवाददाता भी हैं जो हम तक सभी जानकारियां ग्राउंड से पहुंचा रहे हैं और सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद मोइन से लेकर रतीश और शशांक सभी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रतीश, आपकी तरफ आना चाहेंगे। जौनपुर में आप मौजूद हैं, सिर्फ 1 घंटे का समय बचा है। क्या रौनक अभी भी बरकरार है केंद्रों पर? बिल्कुल, देखिए सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हम मौजूद हैं। आपको पहले तस्वीरें दिखा दें कि अभी भी लाइन देखिए, लाइन लगी हुई है और काफ़ी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये तमाम वोटर्स हैं जो वोट कास्ट करके भी निकल के आ रहे हैं और कुछ लोग लाइन्स में लगे हुए हैं जो वोट नहीं अभी डाल पाए हैं। तो तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा रहा। क्या मुद्दा रहा आपका? विकास 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 हो रहा है और विकास और बढ़िया हो, इसलिए हमने वोट दिया है। अच्छा, आप आगे आइए थोड़ा। आपके लिए क्या मुद्दा रहा? मेरे लिए भी विकास मुद्दा रहा और सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जाए, न कि इनवैलिड तरीके से चलाया जाए। आप बताइए भाई साहब। सर, हम लोग आज राष्ट्रहित में वोट डालने आए हैं और हम लोग जिम्मेदारी को निभा दिए हैं। बिल्कुल जिम्मेदारी निभाए हैं और पूरे परिवार के साथ निभा रहे हैं। जिम्मेदारी आपने भी निभा दी? यस सर। अच्छा, आपको क्या चाहिए आने वाली सरकार से? पतिदेव ने जो कहा वही कर दिया क्या? यस सर। आपने क्या कहा इनको क्या चाहिए? सर, इनका यही उद्देश्य है, जिस तरह से शासन चल रहा है और महिलाएं सुरक्षित हैं, आगे भी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी और जो सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं, ये सरकार अपनी उम्मीदों पूरी खरी है और आगे भी यही चीज़ जारी रहे। देखिए, मतदाता तो अपने मन की बात बता रहे हैं, एजेंडा बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने किस मुद्दे पर वोट किया है। लेकिन एबीपी गंगा सबसे पहले आज शाम 6 बजे अपने सबसे बड़े एग्जिट पोल के साथ होगा और सभी दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो इस एग्जिट पोल को देख करके समझ जाएंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है और कौन सी नई सरकार। आपको तस्वीरें भी दिखा दें कि लाइन में लगे हुए मतदाता अभी भी इंतजार कर रहे हैं और जौनपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर मतदाताओं आजमगढ़ का क्या हाल है? आजमगढ़ के बारे में पूछ रहे थे। सीधा शैलेश का रुख करेंगे। शैलेश, आजमगढ़ की जनता क्या पहुंच चुकी है मतदान केंद्रों पर? 1 घंटा शेष बचा है। जी शैलेश, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, मोहम्मद मोइन का रुख कर रहे थे। जी शैलेश, मेरी आवाज मतदान अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, मतदान जारी है क्योंकि अब बहुत कम वक्त बाकी रह गया है और ये कहें कि जितना वक्त अब मतदान खत्म होने में बाकी है उतना ही वक्त बाकी है एबीपी गंगा के एग्जिट पोल में भी। यानी मतदान खत्म होगा और एबीपी गंगा तस्वीर दिखाना भी शुरू कर देगा कि आखिर कौन कितना प्रभावशाली रहा, कौन कितना दिलों में पहुंचा है जनता के। क्योंकि जनता के बीच पहुंचना और जनता के दिलों में पहुंचना 2 अलग चीजें हैं। लोग देखिए मौजूद है, बात करते हैं। क्या नाम है आप? अभिषेक सिंह। वोट डाल दिया आपने? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डाला? सुशासन को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए। हमारे जिले को अगर पहला किसी ने सबसे ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान देके हमारे जिले में जो विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो चुका है, सुरक्षा की दृष्टि से है कि आज भयमुक्त समाज का निर्माण सरकार ने पिछले 5 साल में यहाँ पे बना दिया है। आप रात बिरात या कहीं भी आइए जाइए, किसी प्रकार का कोई भी भय का वातावरण नहीं है। आपका नाम? पवन पांडे। वोट डाला है आप? यस। पहले एक तस्वीर दिखाते हैं, अपने सहयोगी जितेंद्र से कहेंगे। देखिए, एक तरफ हम लोगों से बात कर रहे हैं लेकिन बीच में एक तस्वीर, भाई साहब आप साइड होइए। देखिए, महिलाएं भी हैं, वोट डाल के और उसके बाद सेल्फी ले रही हैं। निश्चित रूप से बड़ा काम किया है, अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। बात करेंगे उनसे भी। मैडम, आप आइएगा आगे। अपनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है इन्होंने। क्या नाम है आपका? साधना सिंह। ये बताइए कि किन मुद्दों को ध्यान में रख के आज वोटिंग किया? योगी जी को जिताने के लिए हम लोग
वोट दिए हैं। कुछ मुद्दे भी तो ध्यान में होंगे, कुछ सोचा होगा कि बटन दबा रहे हैं तो क्या? विकास बहुत ज़्यादा किए हैं इसलिए जी। कुछ और लोग भी हैं जी, आपसे बात कर रहे थे, आप बताएं क्या मुद्दे ध्यान में? विकास का है, एजुकेशन का है, विकास का, और ये क्राइम जो है, जो क्राइम को इन्होंने रोका है, ये मुद्दे जो बेसिक मुद्दे हैं ये इस पे। आपका नाम? गौरव। वोट डाल दिया जी। किस बात को ध्यान में रख के डाला? उत्तर प्रदेश की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के हित को ध्यान में रखते हुए वोट दिया है। साथ ही साथ आजमगढ़ में बदलाव के लिए वोट दिया है। ठीक है, 40 वर्षों से एक ही व्यक्ति यहाँ पे विधायक हैं। हम उनके किसी भी कार्यशैली पे कोई सवाल न उठाते हुए उनकी जो कार्यशैली है उसको सभी लोग जान चुके हैं। अब नए व्यक्ति का आवरण करना चाहता है आजमगढ़, इसलिए आजमगढ़ ने खुद ये निर्णय लिया है कि हम नए व्यक्ति को चुनेंगे और हमने उसलिए वोट दिया है। व्यक्ति को चुनेंगे जी। आपका नाम? सही नाम है सर। वोट डाला जी। क्या सोच के डाला? सर वो विकास के लिए डाला, राष्ट्र के लिए डाला, देश के लिए डाला। राष्ट्र के लिए और देश के लिए। और अपने क्षेत्र के लिए क्या सोचा अलग से? जी अपना क्षेत्र तो होगा ही जी। जहाँ राष्ट्र हित होगा वहाँ क्षेत्र का स्वहित अपने आप हो जाएगा, ये विषय कि यहाँ के जितने विधायक हैं और सांसद हैं लोकसभा के हैं, लेकिन अभी तक कोई विकास नहीं हो रहा है। लोग वेट कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तब करेंगे। उनकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती है, अगर विधायक हैं तो अपने कोटे से भी कुछ करें, सांसद अपने कोटे से कुछ करें। जब सरकार बन जाएगी फिर से उन्हें योगी जी की बार से 8 बार से विधायक बनने किया नहीं क्या? आप उनका विकास उनके गांव में जाके देख सकते हैं कि 40 साल में इतना ही उन्होंने विकास किया है कि अपने गांव की भी सड़क आज तक वो बनवा नहीं पाए। 8 बार से विधायक कैसे बन गए? आज तक अपने वो जातिगत समीकरण प्रकार से रहे और साथ ही साथ सारी जातियों का वर्गीकरण। पहली बार एक जाति विशेष और एक वर्ग को छोड़कर सारी जातियां एक साथ हैं और सभी ये डबल इंजन की सरकार के साथ होना चाहती हैं। आजमगढ़ को प्रदेश की मुख्य धारा में स्थापित करना चाहती हैं और ये राजनीतिक परिवर्तन निश्चित तौर पे आजमगढ़ को बदल कर रख देगा। विश्वविद्यालय मिला, एकमात्र प्रतिनिधि पिछले चुनाव में था 2017 में फूलपुर विधानसभा सीट से, और यहाँ आजमगढ़ को विश्वविद्यालय देने का काम, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देने का काम, और साथ ही साथ आजमगढ़ आप लोग चूंकि पूरा देश एक अलग नाम से अलग चीज से जानता पहचानता है, उसको बदलने का काम इस सरकार में हुआ। अब आजमगढ़ में पूरी तरह से सुरक्षा और सम्मान के साथ लोग रहते हैं। चलिए, आजमगढ़ की जनता क्या मुद्दे सोचकर वोटिंग कर रही है ये हमने जान लिया शैलेश आपके माध्यम से, और मिर्जापुर का रुख करते हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन, 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर कैसा चल रहा है चुनाव? आखिरी 1 घंटा मतदान के लिए मात्र बचा है। आप कहां मौजूद है, किस सेंटर पर है? देखिए, आपको बता दें कि मिर्जापुर में मतदान खत्म होने में अब सिर्फ 1 घंटे से कम का वक्त बचा है, और इतना ही वक्त बचा हुआ है एबीपी गंगा के एग्जिट पोल पर। शाम 6 बजे से एबीपी गंगा लगातार उत्तर प्रदेश की एक सीट का सबसे सटीक एग्जिट पोल दिखाएगा। बहरहाल हम मौजूद है मिर्जापुर के रानी कर्णावती सेंटर पर। अभी भी जो है इक्का दुक्का जो वोटर्स हैं वो आ रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा है तकरीबन 45% लोगों ने मतदान किया था। शाम 5 बजे का आंकड़ा आपसे कुछ देर के बाद आएगा। देखने वाली बात यह होगी कि क्या मिर्जापुर के लोग फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं, यहाँ वोटिंग परसेंटेज 60% से ऊपर जाता है या नहीं। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जल्दी बात कर लेते हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि किन मुद्दों पर उन्होंने मतदान किया, और जो एबीपी गंगा का एग्जिट पोल आने वाला है उसे लेकर उनके अंदर किस तरीके की उत्सुकता है। बताइए, अब से कुछ देर के बाद एबीपी गंगा उत्तर प्रदेश की एक सीट के बारे में एग्जिट पोल दिखाएगा। किस तरीके की उत्सुकता आप लोगों के अंदर है? हम चाहते हैं कि बल्कि बताइए, आप बताइए कि किन मुद्दों पर आप लोगों ने आज यहाँ वोट किया? इन मुद्दों किया है कि सरकार की बदलाव हो, और सरकार 5 साल कुछ की नहीं। यहाँ की जनता बहुत परेशान है। ठीक है, और भी लोग हैं जो वोट डाल करके आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा घूम जाइए। छोटी सी बच्ची को लेकर आप निकले, बताइए किन मुद्दों पर आप लोगों ने मतदान किया? सर, मैंने जो मतदान किया है वो बेरोजगारी मुद्दा को लेकर और विकास को लेकर, और सबसे बड़ी बात है कि महंगाई आज के समय पे, जैसे कि आपने सुना होगा, हमने भी कई दिनों से मीडिया में यही सुन रहा हो कि 10 मार्च के बाद जो ये इलेक्शन के बाद जो ये महंगाई और बढ़ने वाला है, ये बहुत ही घातक हम सारे समाज के लिए। बिल्कुल, आपके अपने फैक्टर है, आपके अपने मुद्दे हैं। आप बताइए, आपने किस मुद्दे पर वोट डाला? मेन मुद्दा मेरा यही है कि बेरोजगारी मिर्ज़ापुर में इस समय बहुत ज़्यादा है, और मिर्ज़ापुर में नहीं पूरे प्रदेश में है, और इस कारण हमने ये मतदान किया है कि ये आप लोगों को जानकारी दे दें कि शाम 6 बजे आपका अपना चैनल जो एबीपी गंगा है उत्तर प्रदेश की एक सीट का सबसे सटीक एग्जिट पोल दिखाएगा। बताएगा कि आपकी सीट पर कौन जीत सकता है, कौन पीछे रह सकता है। किस तरीके का इंतजार आप लोगों के अंदर है? बस अच्छा हो और अच्छा सरकार बने जो युवाओं को नौकरी दे, और हम लोग जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं वो सरकार नौकरी दे। बताइए, एग्जिट पोल को लेकर किस तरीके का इंतजार है, किस तरीके की बेसब्री आप लोग?
हम नौजवान ने सारे नौजवान मिलके अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए आज वोटिंग किया है और बस 10 तारीख को इंतजार रहेगा कि हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने। आप बताइए किन मुद्दों पर आपने वोट किया? यही कि जो बेरोजगारी इसमें बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा है। आज आम इंसान इतना परेशान हो चुका है। आगे आ जाइए। ये बताइए कि अब से थोड़ी देर के बाद हम एग्जिट पोल दिखाएंगे, एक एक सीट के बारे में बताएंगे कि किसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है, किस तरीके का उत्सुकता, किस तरीके का इंतजार है। माननीय अखिलेश जी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो फिर से आए सीएम बन। कीजिए आने से पहले ही। जरूर। आप बताइए किन मुद्दों पर आप लोगों ने? ठीक है, विकास के मुद्दे पर हम लोगों ने वोट डाला है और जो सरकार इस समय वर्तमान में है, जितना कार्य इस सरकार ने किया है आज तक किसी भी सरकार ने नहीं। आखिरी चरण के लिए मतदान हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत क्या है ये तो आपको पता है, लेकिन जनता क्या सोच रही है जो मतदान केंद्रों पर पहुंची हुई है, इसके लिए अब रुख कर लेते हैं वाराणसी का। नीतीश पांडे हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़े हुए हैं। नीतीश, एपी सेंटर बताया जा रहा है वाराणसी को, लेकिन चुनाव प्रचार तो हो गया, अब जनता क्या सोचकर पहुंच रही है मतदान केंद्रों पर? अभी भी जनता मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है और कुछ व्यक्ति भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। इनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं। समस्याएं क्या है बिन्नी से जान लेते हैं। क्या समस्या होगी? मैं वोट देने गया तो देखकर बोल रही हैं कि ये मृत्यु घोषित कर दिया, आप मृत्यु हो गई। तो मैंने बोला मैं तो जिंदा है। मैं तो जिंदा हूँ, मेरा आधार पर्ची है, लिस्ट में नाम भी है, तो कैसे मार जाऊंगा मैं? कागजी खामियां हैं और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। सुबह से लगातार इस तरह की समस्याएं आई हैं और हम उसको दिखाते रहे हैं। आप बताइए मुद्दे क्या है? आपने वोट किया है, मुद्दे क्या है? मेरा वोट मुद्दे पे मैंने दिया है इसलिए कि बदलाव चाहिए और हम लोग बेरोजगार हैं। बदलाव चाहिए। एबीपी गंगा 6 बजे से लगातार एग्जिट पोल दिखाएगा और आपने जो भी वोट दिए, जिनको भी वोट दिए, क्या स्थिति है, सारी स्थिति पूरी तरह से हम उसे दिखाएंगे एग्जिट पोल के माध्यम से। तो आप दर्शक होंगे और आप भी जरूर वो देखेंगे। 6 बजे मैं जरूर बैठूंगा, देखूंगा। एबीपी गंगा को हम लोग बहुत खास तरह से देखते हैं, लेकिन जो आज का चुनाव हुआ, नाम के प्रति देख के लोग को हटाया जा रहा, भगाया जा रहा। कोई यादव है तो उनको छीन दिया जा रहा, कोई मुस्लिम है तो उसको कहा जा रहा तुम्हारा नाम नहीं है। मेरी वाइफ का सुबह मैं अपनी वाइफ को लेकर गया, सब कुछ था, लेकिन बोले कि इसमें आपका नाम नहीं है, आप वोट नहीं दे पाएंगे। आप बताइए किन मुद्दों को लेकर वोट दिया? महंगाई के मुद्दों पर 400 के गैस सिलेंडर था जिसमें 1000 को पार कर गया है। 160 रुपया से 70 रुपया कड़ू तेल मिलता था, आज 200 के पार है, 240 रुपया हो गया है। पेट्रोल इसके इनके पहले जो है कि 60 रुपया में था, आज 100 पार कर गया है। यानी महंगाई बड़ा मुद्दा है आज के वोटरों का। युवा भी हैं। आप भी वोट कर चुके, आप भी वोट कर चुके, आपने वोट किया। किन मुद्दों को आधार बनाकर? महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर। सबसे बड़ा तो सर बेरोजगारी है, क्योंकि सर हम लोग एम्प्लॉयमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान है। आज के युवा इतना ज़्यादा पढ़ चुके हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, इनके पास बहुत अच्छा स्किल्ड है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई नौकरी का उपयोग नहीं है। बात और कहना चाहूँगा, अगर अधिकारी और इस व्यवस्था से जुड़े लोग, देखिए यहाँ पर अब जो अधिकारी तंत्र है वो इस व्यक्ति को एबीपी गंगा देखने के बाद यहाँ पर इन व्यक्ति को बुलाया गया। आप देखिए ये जा रहे हैं, उम्मीद है कि इनकी समस्याओं का निदान होगा और जो व्यक्ति जिंदा सामने खड़ा है उनको कहीं ना कहीं मृतक घोषित करने की बात सामने आई है। लेकिन अगर प्रशासनिक अमले की बात करें तो वो ये कह रहा है कि एब्सेंट बताए जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच इन समस्याओं का निदान होना चाहिए, ऐसी उम्मीद है, और आगे इस तरह की खामियां ना आनी चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप बताइए, वोट किया आपने? दे दिया। कौन से मुद्दे पर? मुद्दे क्या है? बिना बस यूं ही आए और दे दिया। अच्छा, तो और भी कुछ लोग हैं, आप देखिए आगे यहाँ पर। अभी देखिए किस तरह से यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया यहाँ पर जारी है, लोग यहाँ पर वोट कर रहे हैं और जो वोटर जो यहाँ पर हैं उनसे बात भी करेंगे। आपने वोट किया, किन मुद्दों को आधार बनाया? मुद्दे क्या है? तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग बहुत कुछ क्या है? बस महंगाई है और ये काम भी हो रहा है, ऐसा कोई नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन महंगाई तो है ही है। यानी काम हो रहा है लेकिन महंगाई है। और इसके साथ ही आपने वोट किया? जी। किन मुद्दों पे? विकास के मुद्दों पे। अरे जरा उंगली तो दिखा दीजिए। देखिए इन्होंने वोट कर दिया है विकास के मुद्दे पे। जी। क्या विकास का मुद्दा किस तरह से? क्या विकास नहीं हुआ? गरीबों को राशन महीने में 2 बार दिया जा रहा है, रोड सड़क सब। जी जी।
जो राशन 5 किलो दिया जा रहा है 2 किलो, इससे जिंदगी कटने वाली है? इससे कोई जिंदगी तो कटेगी नहीं। हमको रोजगार चाहिए, हम रोजगार जो है कि मंदिर रोड मस्जिद खाने को नहीं देगा सर, रोजगार चाहिए सिर्फ हम लोगों को। आप तो विकास के मुद्दे पर जी विकास के मुद्दे पर तो बातें यहाँ पर अपने अपनी जगह है और जनता अलग अलग राय के साथ यहाँ पर पोलिंग बूथ पर पहुँच रही है। अभी भी देखिए यहाँ पर पोलिंग बूथ पर लगातार जो वोटर हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। कुछ युवतियाँ भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं, इनसे भी बात। आप वोट देने आई हैं? आप नहीं दी हैं, तो ये किसी के साथ आई हुई हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो पोलिंग बूथ है, वहाँ पर लगातार जो वोटर हैं वो पहुँच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और आज की वोटिंग में जिस तरह से सुबह से मैं लगातार यहाँ से देख रहा हूँ पूरे बनारस में, बनारस सहित जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या शहरी क्षेत्र हैं, लेकिन जनता मुद्दों को आधार बनाकर इस बार वोट कर रही है, जिसमें मुद्दे खास तौर पे कई हैं और उन मुद्दों पर इस बार वोटिंग हो रही है। अब धीरे धीरे जो वोटिंग की जो धारा थी, जो कतारबद्ध होकर वोटिंग की जा रही थी, वो थमती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि जो प्रतिशत है, मतदान प्रतिशत है, उम्मीदों पर खरा उतरता है। बिल्कुल सही, समय अभी भी बचा हुआ है, तकरीबन 35 मिनट का समय अभी भी बाकी है। जिन्होंने भी वोट नहीं किया वो वोट जरूर डाले। अब चलिए सीधा रुक कर लेते हैं। जौनपुर का रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। रतीश, आखिरी तकरीबन आधा घंटा बचा हुआ है, अभी भी यहाँ मतदाता पहुंच रहे हैं तो वो तस्वीरें दिखाएं, उनसे बात भी करें जो नए मतदाता पहुंचे। बिल्कुल, जौनपुर में अभी भी मतदाता बाहर निकल रहे हैं और सबसे खूबसूरत बात यह है कि युवा मतदाता बाहर निकल रहे हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करना चाह रहे थे और उन्होंने वोट कास्ट भी कर दिया। सबसे पहले आप लोग अपनी स्याही दिखा दें, आपने वोट कास्ट किया है। ये तीनों बच्चियां हैं, युवतियां हैं और इन तीनों से बात कर लेते हैं कि इनके क्या मुद्दे रहे। क्या नाम है आपका? अदिति जायसवाल। किस मुद्दे को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए वोट किया? वुमेन सिक्योरिटी। हाँ, क्योंकि हम कोटा में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा दूर है और यहाँ से वहाँ जाने के लिए हमें सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा नीड है, तो इसीलिए हम यहाँ पे वोट देने आए हैं। आपके मुद्दे क्या रहे? मैंने लोकतंत्र की मजबूती और राष्ट्र के विकास के लिए वोट दिया है और मैं सबसे आग्रह करूँगी कि जो है आप लोग जल्दी से जल्दी आकर के वोट करें, क्योंकि 6 बजे तक का समय है, तो आप लोग प्लीज़ आइए तो वोट करिए। आप बताइए, आपके मुद्दे क्या? राष्ट्र के विकास के लिए वोट किया और मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, मैंने पहले भी वोट दिया हुआ है। राष्ट्र का विकास चाहते हैं? हाँ। देखिए, ये उत्साह और उमंग देखिए, खुशी देखिए चेहरे पर। फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं और जो पहले वोट कर चुके हैं वो भी हैं और अपील भी कर रहे हैं। मतदाता जो अभी घर से नहीं निकले हैं, हमारी भी अपील है कि वो बाहर निकलें, लोकतंत्र को मजबूत करें। और शाम 6 बजे, अब से कुछ देर बाद ही एबीपी गंगा सबसे बड़े एग्जिट पोल के साथ अपने दर्शकों के सामने रहेगा, इसलिए उसको देखना जरूर।